सभी सुधी जनों को सादर वंदन। भारतीय दर्शन से संबंधित 4 अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ मेरे सामने हैं। चारों ही ग्रंथ न केवल महत्वपूर्ण हैं, इस अर्थ में अत्यंत विशिष्ट हैं कि भारतीय दर्शन की समकालीन संदर्भों में नियति और संभावना उनके द्वारा सामने आती है। पहला ग्रंथ वाल्लभ दृष्टि है। यह लगभग 550-600 पृष्ठ की पुस्तक है। इसके प्रणेता गोस्वामी श्याम मनोहर हैं। इस ग्रंथ को गोस्वामी श्याम मनोहर के श्रद्धालु जनों ने प्रकाशित किया है। प्रथम संस्करण इसका श्री प्रभु चरण प्रागट्योत्सव विक्रम संवत 2082 में प्रकट हुआ है और यह अत्यंत बहुमूल्य पुस्तक है, इसलिए मूल्य इसका निर्धारित नहीं किया गया है। अन्य सभी ग्रंथ इसी प्रकार से गोस्वामी जी के प्रकाशित हुए हैं। उनमें से कुछ ही महीने पहले एक ग्रंथ मेरे पास आया था, वह ख्यातिवाद है। अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ख्याति के सिद्धांत पर उनका। उसके बाद यह दूसरा ग्रंथ उनका प्राप्त हुआ है और हमारे समय की बड़ी संभावनाओं को चिंतन की दृष्टि से गोस्वामी श्याम मनोहर उन्मीलित करते हैं। वे एक श्रेष्ठ दार्शनिक और वल्लभ दर्शन के प्रामाणिक व्याख्याकार हैं। पुष्टि मार्गी भक्ति के भी वे प्रखर विवेचक हैं और शुद्धाद्वैत सिद्धांत की व्याख्या वे जिस प्रकार से करते हैं वह उनकी अनन्यता एक चिंतक के रूप में सामने लाती है। वे आधुनिक समय को भी संबोधित करते हैं और वल्लभ दर्शन तथा पुष्टि मार्ग के प्रचार के लिए तो उनका असाधारण अवदान है ही। उनके 86 ग्रंथों की सूची आरंभ में दी गई है, जिनसे जाना जा सकता है कि कितना बहुमुखी कर्तृत्व गोस्वामी श्याम मनोहर का है। अनेक संपादित ग्रंथ भी उनके हैं। वल्लभ संप्रदाय के दुर्लभ ग्रंथों का प्रामाणिक संस्करण उन्होंने प्रस्तुत किया है। मौलिक ग्रंथ भी उनके अनेक हैं। विविध दृष्टियों से संकलित विविध आलेख इसमें हैं। कुल मिलाकर 15 आलेख हैं, 11 स्वतंत्र निबंध हैं और 4 परिशिष्ट हैं, पर वे चारों परिशिष्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख हैं और बड़े विस्तार से विवेचन उनमें भी हुआ है। क्यों उनको परिशिष्ट कहा गया है यह तो संकलन करता ही जाने, क्योंकि संकलनकर्ताओं ने बड़े मनोयोग से निष्ठा से यह पुस्तक तैयार की है। गोस्वामी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है और इतना अवश्य है कि वाल्लभ दृष्टि, यह जैसा आप देख रहे हैं वाल्लभ और दृष्टि अलग अलग इसमें मुद्रित हुआ है। कदाचित श्याम मनोहर जी स्वयं लिखते अपने हाथ से तो ऐसा नहीं वे लिखते, या तो ये वाल्लभ दृष्टि एक मिलाकर समास लिख देते या वाल्लभी दृष्टि ऐसा कुछ लिखते। जितना जो कुछ मैं उनको जानता हूँ, जो उनके प्रति निष्ठावान संकलनकार हैं और बहुत प्रामाणिक रूप में उन्होंने उनकी सामग्री को, दुर्लभ सामग्री इसमें एकत्र की गई है। उनके कई व्याख्यान जो इतस्ततः थे उनको संकलित कर लिया गया है। इसमें जितने आलेख संकलित हैं उनमें तो 124 श्लोकों का एक निबंध है जो संस्कृत में एक प्रकरण ग्रंथ भी हो जाता है और परिशिष्ट में अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा शोध पत्र है। कुल मिलाकर के यह पूरी पुस्तक अद्वैतवाद की अनन्यता को सामने रखती है और द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत और शांकर अद्वैत का तारतमिक विवेचन भी प्रस्तुत करती है और इनमें समन्वय भी प्रस्तुत करती है। और गोस्वामी श्याम मनोहर की दृष्टि व्यापक दृष्टि है। वे चिंतन प्रणालियों में एकत्व देखते हैं। इस दृष्टि से वे माँ महोपाध्याय गोपीनाथ कविराज की जो सरणी है, समन्वय देखने की विचारधाराओं में और एकत्व देखने की, उसका अवलंबन वे करते हैं। लगभग जो आलेख हैं सारे के सारे 11, उनमें वल्लभ दर्शन का कदाचित कोई भी पक्ष अछूता नहीं रह गया है।
और सभी का सप्रमाण प्रतिपादन किया गया है। प्रथम विशद विस्तृत आलेख में धर्म मीमांसा प्रतिपाद्य विषय है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान था गोस्वामी श्याम मनोहर जी का, और धर्म के तात्विक स्वरूप पर विचार उन्होंने जो समकालीन समाज के लिए बहुत उपादेय है वह इसमें प्रस्तुत किया था। यह पूरा इसमें व्याख्यान आ गया है, और यह जो पूरा व्याख्यान है इसमें भारतीय धर्म मीमांसा में धर्म की अवधारणा, गीता भागवत पर आधारित वल्लभ दर्शन का विमर्श, उसमें विस्तार से इन्होंने जो प्रस्तुत किया है, और निचोड़ भी सार संग्रह श्लोकों में उसका प्रस्तुत कर दिया है। दूसरे आलेख में वल्लभ वेदांत की दृष्टि में प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन पर विचार किया गया है। तो पूरी प्रमाण मीमांसा वल्लभ दर्शन की इसमें आ जाती है। धर्म मीमांसा, प्रमाण मीमांसा दोनों विस्तार से उन्होंने समेट ली हैं। तीसरा आलेख शुद्ध द्वैतवाद और साकार ब्रह्मवाद मूलकता जो वल्लभ दर्शन की है उसका विवेचन प्रस्तुत करता है। चौथा आलेख ब्रह्मवाद या विरुद्ध धर्माश्रयवाद प्रक्रिया शीर्षक से है। इसमें बाह्यार्थ सद्वाद, बाह्यार्थ असद्वाद, बाह्यार्थ सदसद्वाद और बाह्यार्थ सदसद विलक्षणवाद, इन चार वादों का निरूपण करते हैं। जो परम सत्ता है वह भीतर है, बाहर है, बाहर ही जगत ही सत्य है, दोनों मिलाकर के सत्य हैं, और सत्य परम सत्ता उभय विलक्षण है। ये चार वादों का तात्विक निरूपण करते हुए सत्ता के स्वरूप की मीमांसा वे करते हैं, और वाल्लभ दृष्टि का अवलंबन लेते हुए करते हैं। ब्रह्म ही केवल सनातन सत्य है, वही केवल आंतरिक सत्ता है। वल्लभ दृष्टि से समाधान अंतिम रूप में यहाँ पर दिया गया है। पांचवा आलेख वल्लभ सम्मत आनंद मीमांसा पर है, और आनंद का स्वरूप वल्लभ दर्शन में, शुद्धाद्वैत दर्शन में। और महामहोपाध्याय लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने भी आनंद मीमांसा नाम से ग्रंथ लिखा है। वह तो बड़े स्वतंत्र मौलिक विचारक हैं, पर वे आधुनिक संदर्भ में आनंद की जो अवधारणा है वह कितनी महत्वपूर्ण हो गई है इसको समझ रहे थे, और उन्होंने आनंद मीमांसा नाम से ग्रंथ लिखा। आधुनिक विज्ञान और अज्ञेयवादी तत्व मीमांसा, इसमें कर्म मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा के द्वैत पर प्रकाश डालते हुए गोस्वामी जी ने संपूर्ण जो आधुनिक दर्शन की प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पर ब्रह्मवादी चिंतन की प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। आज के जो विवादग्रस्त मुद्दे हैं उनको उन्होंने उठाया है। श्याम मनोहर जी की विशेषता यह है कि वे मूल ग्रंथों का अवलंबन निरंतर लिए रहते हैं, लेकिन अपने समय की मांग को देखते हैं और अपने समय की जो प्रवृत्तियां हैं उनका अवलोकन करते हैं। इस दृष्टि से वे एक वरेण्य दार्शनिक हमारे बीच में है। सातवें आलेख में शंकर के पूर्व अद्वैतवादी चिंतन का उन्होंने विस्तार से परिचय दिया है। आठवां आलेख अद्वैत महोत्सव शीर्षक से है। इसमें शंकराचार्य सम्मत अद्वैत और उसका बहुत ही विस्तार से विवेचन है। शंकर भगवत्पाद के प्रति अकुंठ श्रद्धा के साथ में उनके ग्रंथों से उद्धरण देते हुए गोस्वामी जी विवेचन करते हैं। उनका हर वाक्य बड़ा पारदर्शी हुआ करता है, और कम ऐसे लेखक हैं हमारे समय में दर्शन के क्षेत्र में। वो कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो जानबूझ करके ऐसी वाक्यावली लिखते हैं कि जिसमें लगे कि वो महान दार्शनिक है और हम तो बहुत ही मामूली आदमी हैं, हम कैसे पकड़ेंगे इतने महान दार्शनिक की शब्दावली है। और हो सकता है कि कुछ भी नहीं, टाँय फिस होता हो, लेकिन गोस्वामी जी के वाक्य जो है वो साफ हुआ करते हैं। वो जो कहते हैं क्योंकि उनको स्पष्ट है इसलिए स्पष्ट भाषा में वो कह सकते हैं। एक बड़ा आलेख इसमें दुर्गा सप्तशती और शक्ति भाष्य, इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन पर है, और वल्लभ वेदांती दृष्टिकोण से दोनों का अध्ययन किया है। और लीला और सृष्टिवाद की दृष्टि से, सत्कार्यवाद की दृष्टि से, सत्कारणतावाद की दृष्टि से उन्होंने मीमांसा की है यहाँ पर। और शक्ति भाष्य छपा है शीर्षक में, कहीं पर शाक्त भाष्य छपा है। यह जिन्होंने संपादन किया है उनको देखना चाहिए था। और वल्लभ दर्शन का योगदान यह है कि उन्होंने कीर्तन प्रणाली विकसित की। बहुत ही अच्छा आलेख, पूरा एक कीर्तन, वल्लभ सम्मत कीर्तन प्रणाली और उसका जो विकास हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जितने हमारे दर्शन और धर्म हैं उनमें संगीत जहाँ आ गया है वो नए आयाम धर्म का विकास उससे ग्रहण कर सका है।
सूफी परंपरा को लें या चैतन्य गौड़ीय भक्ति संप्रदाय को लें, नृत्य और संगीत का कैसा योगदान रहा है इसमें भक्ति के विकास में। तो जो नाथ द्वारा की परंपरा है, हवेली संगीत की परंपरा है, और महाप्रभु वल्लभाचार्य ने गीत, संगीत और कीर्तन की जो एक प्रणाली बनाई, और जहाँ तक मेरी जानकारी है सूरदास को उन्होंने प्रेरित किया था कि किस तरह से तुमको कृष्ण लीला का प्रबंधात्मक वर्णन करना है, नहीं तो फुटकर गीत ही लिखते रह जाते सूर, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो उनकी बड़ी दृष्टि थी कि कैसे भक्ति संप्रदाय को संगठित किया जाएगा संगीत के आधार पर और कीर्तन के आधार पर। तो यह कीर्तन प्रणाली पर अच्छा लेख है, और 12 पृष्ठों में उसकी विस्तृत मीमांसा है। 11वां आलेख मीरा पर है, और मीरा को जिस प्रकार से वल्लभ दर्शन से जोड़ करके मीरा के कीर्तन, मीरा के पद उद्धृत करते हुए देखते हैं गोस्वामी श्याम मनोहर जी, वह मीरा की समझ एक अलग परिप्रेक्ष्य में उसमें सामने आती है। और जो 4 परिशिष्ट हैं 11 आलेखों के बाद, उनको मिला करके 15 आलेख हो जाते हैं। पहला परिशिष्ट जिसमें कि सृष्टि और जगत का विमर्श, अक्षर ब्रह्म का विमर्श, पुरुषोत्तम विमर्श, इस पर केंद्रित है। यह एक संवाद है, और जिसमें काका जी से उनके भक्त और श्रद्धालुजन संवाद करते हैं, जिज्ञासुओं के साथ गहन विचार विमर्श करते हुए संवाद किया गया है। दूसरा परिशिष्ट पुरुषोत्तम विवेक है, और तीसरा परिशिष्ट जैन और वल्लभ दर्शन और धर्म का तुलनात्मक विमर्श है, और बड़ा विशद विस्तृत आलेख यह है। और कई बार कुछ शंकाएं, विप्रतिपत्तियाँ उठाई जाती हैं कि जैन दर्शन का प्रभाव रामानुज पर, जैन दर्शन का प्रभाव वल्लभ दर्शन पर। तो उसके आलोक में एक प्रामाणिक विवेचक के द्वारा यह विवेचन है। और 20 पृष्ठों का चौथा विशिष्ट अंग्रेजी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शोध लेख है, जिसकी चर्चा मैंने की है। और अंत में उद्धरण तालिका, उद्धृत ग्रंथ संकेत, कुल मिलाकर के 500 पृष्ठों में, इस ग्रंथ में 500 से अधिक पृष्ठों में जो सामग्री संचित की गई है, यह हमारे समय के एक अच्छे दार्शनिक, संस्कृत के प्रकांड पंडित और सुलझे हुए विचारक की दृष्टि है। बहुत अच्छी बात यह है कि सच्चिदानंद मिश्र ने इसका पूर्ववाक लिखा है और बहुत परिश्रम किया है। सच्चिदानंद मिश्र जी ने पूरे ग्रंथ को देख करके और अपना दायित्व समझते हुए कि एक गंभीर विमर्शकार के ग्रंथ पर मुझे लिखना है। सच्चिदानंद मिश्र हमारे समय के श्रेष्ठ दार्शनिक हैं और संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं। वे शास्त्र उनका निर्मल है। उन्होंने इस प्रकार का यह आलेख लिखा है 25 से 1 पृष्ठों में कि केवल इसको पढ़ लिया जाए तो पूरे ग्रंथ का विषय हृदयंगम हो जाता है। और वल्लभ दर्शन की अनेक विशेषताएं बताते हुए गोस्वामी श्याम मनोहर की जो चिंतन प्रणाली है उसको भी वे रेखांकित करते हैं। कुल मिलाकर के पुस्तक ऐसी है कि इसको तो विस्तरशः एक एक वाक्य ध्यान से पढ़ते हुए और समझा जाने की आवश्यकता है। और दर्शन का उनका ज्ञान, न्याय दर्शन का ज्ञान सच्चिदानंद मिश्र जी का जो है उसको लेकर के पूर्ववाक में गोस्वामी श्याम मनोहर का तात्विक परिचय वे देते हैं। गोस्वामी श्याम मनोहर की जो चिंतन प्रणाली है उसमें वे समन्वय करते हैं, जैसा मैंने बताया विभिन्न वादों का समन्वय वे करते हैं और वादानुसारी भी वे हैं और तारतमिकता का भी विवेचन वे करते हैं। सर्ववादानुसारिता और नाना वादानुसारिता दोनों उनमें देखने को मिलती है। इस दृष्टि से बड़ा व्यापक उनका विवेचन क्षेत्र हो जाता है। गोस्वामी श्याम मनोहर वल्लभ वेदांत को बौद्धिक ऊहापोहात्मक दर्शन नहीं मानते हैं। उनकी दृष्टि में वल्लभ वेदांत शास्त्रों के विविध वचनों के परस्पर समन्वय की गवेषणा के रूप में एक व्याख्या प्रस्तुत करता है। और यदि यह कहा जाए कि वेदांत के सारे ही संप्रदाय यह समन्वय करते हैं, जैसा शंकर भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र के आरंभ में कहते ही हैं, पर वल्लभ की जो प्रमाण दृष्टि है और प्रमाण चतुष्टयी की एक वाक्यता जिस प्रकार से वे स्थापित करते हैं, इस दृष्टि से गोस्वामी श्याम मनोहर उनके दर्शन की अनन्यता की पहचान कराते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद साकार ब्रह्मवाद मूलक है और द्वैत पद की निरुक्ति पर विचार करते हुए गोस्वामी जी उचित ही कहते हैं कि एकमेव अद्वितीय स्वभाव वाला होते हुए भी ब्रह्म लीला के विमर्श द्वारा अपने आप को सत्य संकल्प से प्रकट करता है तो द्वैत भी अद्वैतवद हो जाता है।
दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ मीमांसा नय भूषण है। यह बहुत ही भारी ग्रंथ है और उठाने में भी मेरे लिए बहुत आसान इसको उठाना नहीं है। और 1000 से अधिक पृष्ठों का यह ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है। इतना बड़ा ग्रंथ दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में संस्कृत भाषा में यह सामने आया और एक बड़े पंडित के द्वारा हमारे समय में लिखा गया है। काशीनाथ न्योपाने, जो कि बौद्ध दर्शन, बौद्ध न्याय, बौद्ध तंत्र के प्रामाणिक और विशेषज्ञ विद्वान के रूप में विश्वविख्यात हैं, पर वे न्याय दर्शन के, मीमांसा शास्त्र के, वैसे तो सारे ही शास्त्रों के वे अच्छे पंडित हैं और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है, बहुमुखी उनकी अधीति है। मीमांसा नय भूषण जो उन्होंने लिखा है, यह उनके चूड़ांत पांडित्य का निदर्शन है। इसका संपादन किया है प्रीति शुक्ला और तपन कुमार पंडा जी के द्वारा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा 2025 में प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है और 12 अध्यायों में इसमें सहस्राधिकरणों में संपूर्ण मीमांसा दर्शन को व्याख्यायित किया गया है। यह एक व्याख्या रूप ग्रंथ यद्यपि है, पर मौलिक विवेचन की दृष्टि से अध्येतव्य है। मीमांसा सार संग्रह ग्रंथ है 250 कारिकाओं में शंकर भट्ट का, और शंकर भट्ट का यह ग्रंथ मीमांसा के आकर ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता यह है कि एक अनुष्टुप के चारों चरणों में 4-4 सिद्धांत उन्होंने बता दिए और ऐसा कंडेंस्ड रूप में सारे मीमांसा दर्शन का उन्होंने प्रतिपादित किया है कि उसकी तो व्याख्या भाष्य होना ही चाहिए, और न्योपाने जी ने यह बड़ा काम कर दिया है। तो यह शंकर मिश्र के ग्रंथ की व्याख्या उन्होंने करते हुए जिस तरह से संपूर्ण मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन कर दिया है, वह बड़ा संरंभ न्योपाने जी का है। और अंग्रेजी में 80 पृष्ठों की भूमिका इसमें आरंभ में है, लगभग 80 पृष्ठों की। उसमें संपूर्ण मीमांसा दर्शन की परंपरा का ऐतिहासिक परिचय दिया गया है और भाट्ट प्रस्थान, प्रभाकर प्रस्थान, मिश्र प्रस्थान या मुरारी मिश्र का तृतीय पंथा, कुमारिल भट्ट के ग्रंथों का परिचय देते हुए दार्शनिक के रूप में कुमारिल भट्ट की विशेषताएं, और परवर्ती दार्शनिकों में सोमेश्वर भट्ट इत्यादि का भी विवेचन उन्होंने इस भूमिका में आंग्ल भाषा में कर ही दिया है। और सारे दुरूह तत्वों को मीमांसा नय भूषण प्रस्तुत करता है। यह वास्तव में मीमांसा नय भूषण है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, यह भी बड़ा विशालकाय ग्रंथ है, यह संपादित ग्रंथ है, एक बहुत बड़ी जो श्रृंखला है हमारे समय में, उसका एक खंड यह है हिस्ट्री ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड कल्चर इन इंडियन सिविलाइजेशन, जो डीपी चट्टोपाध्याय, कपिलावात्स्यायन आदि महनीय विभूतियों के द्वारा प्रक्रांत की गई यह बड़ी श्रृंखला है। ये मेरे ख्याल में विश्व का दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सबसे बड़े प्रकल्पों में से, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक यह है। और इस श्रृंखला में इतने बड़े ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, प्रामाणिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। उसके यह 7वें वॉल्यूम का 12वां खंड है और यह आर्य समाज एंड द वैदिक वर्ल्ड व्यू इस शीर्षक से यह खंड प्रकाशित हुआ है। यह भी बहुत ही भारी भरकम है और राम प्रकाश तथा जितेंद्र राम प्रकाश इसके संपादक हैं। और इसमें आर्य समाज और स्वामी दयानंद का संपूर्ण दर्शन और अवदान 7 खंडों में प्रस्तुत किया गया है। दयानंद के जीवन और चिंतन पर पहला खंड, जिसमें R.K. चौहान, भवानी लाल भारती, रघुवीर वेदालंकार, वीरेंद्र कुमार वेदालंकार, वीरेंद्र कुशवाहा इत्यादि जो आर्य समाज की परंपरा के विशेषज्ञ विद्वान हैं, उनके लेख हैं। दूसरा खंड आर्य समाज और उसके विविध अध्येताओं पर केंद्रित है। इसमें राम प्रकाश, विनय आर्य आदि प्रचेतस जो युवा अध्येता हैं, उन प्रतिष्ठित विद्वानों के लेख हैं। तीसरा खंड स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और भारतीय पुनर्जागरण पर केंद्रित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है और इसमें केसी यादव, राजेंद्र जिज्ञासु, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार कुल्लड़ सिंह, अवतार सिंह, कुलतार सिंह इत्यादि के लेख हैं। कुछ पूर्व प्रकाशित सामग्री संकलित की गई है और अन्य विद्वानों के भी लेख तीसरे खंड में हैं। चौथा खंड आधुनिक काल में वेदों के पुनराविष्कार पर केंद्रित है। इसमें गुरुदत्त विद्यार्थी,
तुलसी राम, सतीश प्रकाश, सत्यदेव चतुर्वेदी, रणवीर सिंह, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, महावीर अग्रवाल, दिनेश चंद्र शास्त्री और वेदपाल जी के लेख संग्रहित हैं। पांचवा खंड आर्य समाज के मूल ग्रंथों पर है और उसकी शास्त्र परंपरा इसमें विवेचित की गई है। इसमें ओपी पांडे, सतीश प्रकाश, जगदीश आनंद सरस्वती, राजेंद्र विद्यालंकार, सुरेंद्र कुमार आदि जी के लेख हैं। छठा खंड वैदिक विश्वबोध और जीवन शैली पर केंद्रित है। इसमें सोमपाल शास्त्री, ज्ञान प्रकाश शास्त्री, रणवीर सिंह, गंगा प्रसाद उपाध्याय, जगदीश कुमार शास्त्री आदि के लेख हैं। आठवां खंड स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज पर अन्य संप्रदायों के विद्वानों द्वारा जो विवेचन किया गया है उस पर केंद्रित है। इसमें महायोगी अरविंद, मुकुल राज मेहता और नवांग सामपेन और हनीफ खान शास्त्री, सतिंदर सिंह नूर, रेवरेंड वेल्सन थम्पू इत्यादि जो बौद्ध दर्शन, मुस्लिम दर्शन और अन्य स्थानों के विद्वान हैं, वे दयानंद पर क्या कहते हैं और उनकी जो प्रासंगिकता है वो कैसे इससे सामने आती है। दयानंद के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को जानने के लिए यह अत्यंत ही उपादेय ग्रंथ है। चौथी पुस्तक अवश्य आकार में छोटी है पर स्वागत योग्य है यह भी। यह डी.डी. बंदिष्टे का बुद्धिवाद, प्रोफेसर डी.डी. बंदिष्टे का बुद्धिवादी मानववादी दर्शन, ये किताब का नाम है। संपादित पुस्तक यह है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार खरे और प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र इसके संपादक हैं। गवेषणा मानवोत्थान पर्यावरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता समिति सागर मध्य प्रदेश के आर्थिक सहयोग से दर्शन परिषद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के लिए विश्ववाणी पब्लिकेशंस भोपाल ने इसको प्रकाशित किया है। विश्ववाणी पब्लिकेशंस, F54, फ्रेंड्स कॉलोनी, अशोक गार्डन, भोपाल मध्य प्रदेश 462 043 ये इनका पता है और प्रथम संस्करण 2025 में प्रकाशित हुआ है। 600 रुपया इस पुस्तक का दाम है। लौकिक अद्वैतवाद, यह जो बौद्धिक यात्रा का प्रोफेसर डी.डी. बंदिष्टे की बौद्धिक यात्रा का अवदान है, संपादक अद्वय कहते हैं और यह उनका अवदान लोक परंपरा से संवाद करता हुआ आधुनिकता और वैज्ञानिकता का आलोक लेकर आता है। इसमें प्रोफेसर बंदिष्टे का मानववादी सरोकार, उनकी तार्किक दृष्टि तथा सामाजिक क्रांति हेतु उनका दार्शनिक आग्रह समाहित है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष है, एक आमंत्रण उस चेतना की ओर। यह मैं पढ़ रहा हूँ जो प्रदीप कुमार खरे और श्रीकांत मिश्र जी ने लिखा है पूर्ववाक में। यह उन पुस्तक नहीं बल्कि एक वैचारिक संघर्ष है, ये एक आमंत्रण उस चेतना की ओर जो हमें विभाजन से समरसता, संकीर्णता से व्यापकता और अंधता से विवेक की ओर ले जाती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में अद्वैत वेदांत को एक उच्च आध्यात्मिक दर्शन के रूप में देखा जाता है जहां आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात की जाती है, किंतु प्रोफेसर बंदिष्टे ने इस दार्शनिक अवधारणा को नया ही सामाजिक व्यवहारिक आयाम देते हुए लौकिक अद्वैतवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है जो वैज्ञानिक चेतना से पूरी तरह संपुटित है। यह दर्शन उनके सशक्त बुद्धिवादी मानववादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। लौकिक बुद्धिवाद मात्र एक पुस्तक नहीं अपितु वह विमर्श है जो युगबोध से संवाद करती है। यह ग्रंथ उस संतुलन की खोज है जहाँ विज्ञान और दर्शन, तर्क और श्रद्धा, आत्मा और समाज सभी समरस राग में समाहित हो जाते हैं। यह तो बड़ी सुंदर भाषा में बड़ा काव्यात्मक विवेचन, जो बड़ी तर्कवादी सरणी है डी.डी. बंदिष्टे जी की, उसका कर दिया गया है, स्तवन सा है। और डी.डी. बंदिष्टे जी का परिचय पूर्ववाक में दिया गया है। इससे मुझे लाभ हुआ कि बंदिष्टे जी के बारे में जानकारी मुझे हो सकी। 1923 में उनका जन्म हुआ, 2021 में उनका निधन हुआ। कोरोना का समय था। नागपुर में उनका जन्म हुआ था। विदर्भ शिक्षण बोर्ड में आरंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। फिर आंध्र विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। जिस बात ने मुझे विशेष प्रभावित किया कि घोर संघर्षों के बीच प्रोफेसर बंदिष्टे जी का जीवन, प्रारंभिक जीवन बीता है और क्या क्या उन्होंने नहीं किया है, लेकिन क्या लगन थी कि वे दर्शन का अध्ययन करने की, कि वे आगे बढ़ते चले गए बहुत सारी जटिलताओं के बीच, जीवन संघर्षों के बीच, और अंत में रसल के नीति शास्त्र का एक अध्ययन, इस विषय पर उन्होंने शोध कार्य किया।
देश के अनेक महाविद्यालयों में वे अध्यापन कार्य करते रहे हैं दर्शन का। 1981 में इंदौर के शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से वे सेवानिवृत्त हुए। उनके ग्रंथों की, उनकी पुस्तकों की लंबी सूची है। कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कुछ विद्यार्थियों के लिए उपादेय पुस्तकें भी हैं, और मराठी में भी उन्होंने लिखा है। सुबोध सांख्य दर्शन मराठी में लिखा हुआ उनका ग्रंथ है। इसकी कई आवृत्तियाँ और कई पुनर्मुद्रण हुए हैं। देवात्मा का नीति शास्त्र, मानवेंद्र राय, नव मानववाद, अंधविश्वास निवारण, एक कोशिश, ये उनकी पुस्तकें हैं। इनके कई आवृत्तियाँ होती रही हैं। ईश्वर तथा धर्म से परे उनका एक अनुवादात्मक ग्रंथ है, और अंग्रेजी में, हिंदी में बुद्धिवाद, मानववाद और वैज्ञानिक दर्शन को लेकर के कई ग्रंथ उनके हैं। यह जो पुस्तक है लौकिक अद्वैतवाद, इसमें 18 महत्वपूर्ण लेख बंदिष्टे जी के हैं। अपने निधन के कुछ समय पहले इस पुस्तक की सामग्री उन्होंने प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा के पास भेजी थी, और अंबिका दत्त शर्मा जी के निर्देश पर दोनों संपादकों ने इस सामग्री को बड़े परिश्रम से पुनः व्यवस्थित और सुनियोजित रूप में प्रस्तुत किया है। दोनों संपादकों की भी अपनी उपलब्धियां हैं। प्रदीप कुमार खरे अद्वैत वेदांत के प्रखर गंभीर अध्येता हैं। ये दर्शन शास्त्र विभाग सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय भोपाल में आचार्य एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। अनेक परिष्कारात्मक शोध पत्रों के अतिरिक्त उन्होंने अनेक मौलिक और संपादित कृतियों का सृजन किया है। मधुसूदन सरस्वती का दर्शन, यह उनका एक ग्रंथ है जिसको स्वामी प्रणवानंद दर्शन पुरस्कार 2003 में मिला। व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम, तर्कशास्त्र एवं वैज्ञानिक प्रणाली, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, नैतिक दर्शन, जैन दर्शन में तत्व और ज्ञान, भारतीय दर्शन इत्यादि उनके ग्रंथ हैं। और उन्मीलन पत्रिका के संपादक मंडल में भी आप हैं। श्रीकांत मिश्र जो दूसरे संपादक हैं इस पुस्तक के, वे सांख्य और वेदांत के अध्येता हैं। दर्शन विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में आचार्य विभागाध्यक्ष के पद पर वे कार्यरत हैं, और उनकी भी बड़ी उपलब्धियां हैं। भारतीय नीति शास्त्र उनकी किताब है, जिसको कि अखिल भारतीय दर्शन परिषद के लखनऊ अधिवेशन में पुरस्कार दिया गया है, और 2020 से ये श्रीकांत जी दर्शन परिषद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के महासचिव का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। बंदिष्टे जी के जो 18 महत्वपूर्ण लेख इस किताब में हैं, उनमें मेरे चिंतन की विकास यात्रा इस लेख में बचपन से लेकर के किस प्रकार से बुद्धि का विकास उनका होता रहा है और कैसे तार्किक प्रखरता उनमें आती गई, इसका परिचय देते हुए अपने विमर्श को उन्होंने प्रस्तुत किया है। फिर बुद्धिवाद का परिचय, बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा और उसका प्रामाण्य, क्रांतिकारी वस्तुवाद, अस्तित्व की बुद्धिवादी अवधारणा, अनात्म का दार्शनिक समर्थन, ईश्वर साक्षात्कार का दार्शनिक परीक्षण, धर्म का बुद्धिवादी विकल्प, मानव व्यक्तित्व का स्वरूप, बुद्धिवाद में नीति विचार तथा मूल्य विचार, साधन शुचिता, बुद्धिवादी पुष्टिकरण, वर्ण स्वातंत्र्य के बिना भी व्यक्ति स्वातंत्र्य, भाग्य अपने काबू के परे के वस्तुनिष्ठ तत्व, आत्मा के बिना ही आत्मनिष्ठता, अस्तित्व के अखंड और निशेष प्रवाह में अनन्यता का प्रश्न, समाज के आत्मनिष्ठ तत्वों की घातक भूमिका, शिक्षा की बुद्धिवादी अवधारणा और आध्यात्मिकता से मुक्त विश्व की बुद्धिवादी अवधारणा। ये 18 शीर्षक हैं। अंतिम जो शीर्षक है उसमें आध्यात्मिकता से मुक्त विश्व, ऐसा पढ़ने से भ्रम होता है कि आध्यात्मिकता से मुक्ति प्राप्त करके बुद्धिवाद की ओर विश्व बढ़े, लेकिन उनका आशय यह है कि आध्यात्मिकता के द्वारा मुक्त हुआ, जो जैसा मैं पढ़ करके समझ सका यह आशय है। संपादकों को ध्यान रखना चाहिए था कि शीर्षक से भ्रांति हो सकती है, तो ऐसा शीर्षक कुछ परिमार्जित किया जाए। बंदिष्टे जी ने एक नवीन दर्शन प्रस्तावित किया है, उससे दर्शन का प्रयोजन बदल जाता है संपादकों की दृष्टि में और उनकी दृष्टि में भी कदाचित, मुझे नहीं ऐसा लग रहा है। भारतीय दर्शनों का प्रयोजन मुक्ति माना जाता है। बंदिष्टे जी कहते हैं कि मुक्ति हमारे दर्शन का प्रयोजन नहीं है एक दृष्टि से। फिर वे कहते हैं कि आध्यात्मिक मुक्ति का साधन है दर्शन, और वे अद्वैत के तत्वज्ञान को अस्वीकार करते हैं। वे उसे दर्शन को सामाजिक मानवीय चेतना मानते हैं। अद्वैत विचार को अद्वैत चेतना मानवता का भाव वे मानते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है।
दर्शन का प्रयोजन इस अद्वैत भाव को उन्मीलित करना है। अब अद्वैत भाव उन्मीलित हो गया तो उसको मुक्ति मान ले। हर एक की अपनी अपनी मुक्ति है। न्याय दर्शन में अलग मुक्ति, वेदांत में अलग। वेदांत भी 50 तरह के वेदांत है, उसमें अलग अलग तरह की मुक्ति है। तो आप जो कह रहे हैं, हम तो कविता से मुक्ति मानते हैं, दावा करते हैं कि मुक्ति इससे होती है। पक्का पूरा प्रामाणिक मेरा दावा है, जिसको कि तर्क से मैं प्रमाणित करता हूं। जो पढ़ते हैं वो स्वीकार करते हैं। तो क्यों ऐसा माना जाए कि मुक्ति को खारिज इन्होंने किया है? बहरहाल एक बात जो समझ में आती है कि अभी मैंने गोस्वामी श्याम मनोहर जी पर बात की। अब जो सर्वतंत्र स्वतंत्र पंडित हो जाता है, सारे शास्त्रों का अध्ययन करके और शास्त्र पारावार को देख रहा है, उसकी दृष्टि, और जिन्होंने केवल एक लीक पर चल करके कुछ सोचा विचारा है, वो ये नहीं देख पाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो कई लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। इसको पढ़ते मुझे लगा कि ये सब तो महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा परमार्थ दर्शन में कह चुके, और रामविलास शर्मा भी सर्वात्मकतावाद के द्वारा कह चुके। ये लोग, रामावतार शर्मा बड़े दार्शनिक हैं, चूँकि वे सारी दार्शनिक उपपत्तियों के द्वारा शास्त्रीय प्रणाली से अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि इस लोक के परे हम कोई सत्ता स्वीकार नहीं करते। ये जितना लोक दिखाई देता है यही है, यही परमार्थ है, इसी में सब कुछ है। यही तो वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं। वो मुक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करते हैं उसी रूप में, और अद्वैत का स्वरूप भी वे उसी तरह से प्रतिपादित करते हैं जिस प्रकार से वशिष्ठ जी प्रतिपादित कर रहे हैं। यह है कि उन्होंने रामावतार शर्मा को पढ़ा नहीं है, और पूरी जो शास्त्र परंपराओं में बड़ी विविधता है, चारवाक दर्शन से, बुद्ध के अनात्म दर्शन से, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा के परमार्थ दर्शन से, रामविलास शर्मा जो कह रहे हैं वो भी अच्छे विचारक हैं, उनके सोच से वशिष्ठ जी के सोच की, चिंतन की अनन्यता क्या है, यह पूरी तरह से तो समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत सी नई बातें हैं जो 18 लेख उनमें हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी की एक लीक जो है कि उन्होंने खूब पढ़ा है बर्ट्रैंड रसल को। बर्ट्रैंड रसल का जो उनका अध्ययन है, उसके आधार पर वे जो बातें नई बातें कहते हैं। और हम जैसे अज्ञानी प्राणी जिन्होंने बर्ट्रैंड रसल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, कुछ किताबें हमने भी पढ़ी उनकी, लेकिन वशिष्ठ जी तो उनके प्रखर अध्येता हैं, तो उसके आधार पर कुछ नवीन सिद्धांत इस किताब में अवश्य आए हैं। और बुद्धिवाद और इंद्रियानुभूति का स्वरूप, इसकी मीमांसा, और बुद्धिवादी ज्ञान मीमांसा और उसके प्रामाण्य पर विचार वशिष्ठ जी जिस प्रकार से करते हैं, 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, तो ये तो कई दर्शन करते ही हैं। और श्रुति प्रमाण को जिस तरह से खारिज करते हैं, वो शब्द प्रमाण का अलग स्वरूप हो जाता है। परमार्थ दर्शन में रामावतार शर्मा यही कर रहे हैं, वे भी श्रुतियों को प्रमाण नहीं मानते हैं, लेकिन आप्त का स्वरूप वे बताते हैं। वो बहुत गंभीर विवेचन है। रामावतार शर्मा का क्या कहना है, वो आप्त की जो व्याख्या करते हैं, तो यदि आप शब्द को प्रमाण मानते हैं तो किसका शब्द है? आप वेद को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, श्रुतियों को प्रमाण नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मुनि भी गलत हो सकते हैं, ऋषि भी गलत हो सकते हैं, श्रुतियाँ भी सर्वत्र प्रामाणिक नहीं हो सकती हैं, तब आप्त क्या होगा? इस पर जो बहस रामावतार शर्मा करते हैं, और खैर उसकी तो चर्चा करने का यहाँ विषय नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने अस्तित्व की व्याख्या जो की है वो पठनीय है, और वो भी सर्वात्मकतावाद का जो सिद्धांत है रामावतार शर्मा का, उसके समीप पहुँचती है। शंकर से असहमति प्रकट करते हुए वे उचित कहते हैं अपनी दृष्टि से कि प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, इसमें जो शंकर कहते हैं कि प्रातिभाषिक सत्ता के द्वारा जिस प्रकार से व्यवहारिक सत्ता पर पहुंचा जाता है, उसी तरह से व्यवहारिक सत्ता के द्वारा पारमार्थिक सत्ता का बोध हो सकता है, तर्क उनकी ओर से दिया जा सकता है। वशिष्ठ जी इसका खंडन करते हैं। यह पृष्ठ 50 पर एक वाक्य लिखा हुआ है, वशिष्ठ जी ने लिखा है या उन्होंने और कुछ लिखा है, लेकिन इसमें छपा यह है कि मुझे यह सारा शर्त ही गलत लगता है। शायद तर्क लिखना चाहते होंगे। बहरहाल शंकराचार्य की उन्होंने अपनी दृष्टि से कड़ी खबर यहाँ पर ली है, और तर्क अपनी ओर से दिया है कि प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता
दो अलग अलग लोकों में अवस्थित होने की बात इस आधार पर खारिज हो जाती है कि जो प्रातिभाषिक सत्ता है वह भी तो इसी लोक का अंग है, तो इस लोक के बाहर फिर कहाँ कुछ है। पंडिष्टे जी को विश्वास है कि बुद्धिवाद के द्वारा नई नैतिकता और नए विश्व का निर्माण किया जा सकता है, जो कि बहुत खरी बात है, और अनात्म का दार्शनिक समर्थन वे करते हैं। तो बुद्ध के दर्शन का समर्थन करते हुए बुद्ध जो कहते हैं वह अनुदित सा हो जाता है कहीं, और ईश्वर साक्षात्कार का दार्शनिक परीक्षण, यह भी महत्वपूर्ण लेख इसके अंतर्गत है। और ईश्वर साक्षात्कार के सत्य होने में जो बाधाएं या कठिनाइयां हैं उनकी चर्चा, और इसमें संरचनात्मक कठिनाई और तत्वमीमांसी कठिनाई दोनों की चर्चा पंडिष्टे जी करते हैं। धर्म का बुद्धिवादी विकल्प वे प्रस्तावित करते हैं, और अनन्यता को जिस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है और अनन्यता की कोटियां बताई हैं, यह विचार मुझे अन्यत्र देखने में नहीं आया जितना जो कुछ मैंने पढ़ा है। और मैंने तो बहुत ही कम दर्शन को पढ़ा है, मैं दर्शन मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मुझे इसमें नवीनता लगी। यूनिकनेस कदाचित उसको यदि कहेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा। बहुत सारी बातें समझाने के लिए जिस तरह से पंडिष्टे जी प्रस्तुत करते हैं उसमें पृष्ठपेषण सा भी प्रतीत होता है और उससे असहमतियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन पंडिष्टे जी की एक अच्छी विशेषता यह है कि वे सरल भाषा में रोज़मर्रा के उदाहरण देकर के आधुनिक विश्व से संवाद जिस भाषा में हो सके उस भाषा में और समकालीन दार्शनिकों से स्रोतस सामग्री का ग्रहण करते हुए अपनी बात करते हैं। पारंपरिक जो दर्शन हैं उनमें वे गहराई से उतरते नहीं हैं। मूल ग्रंथों का गहरा अध्ययन उन्होंने शंकर के, वल्लभ रामानुज की तो बात बहुत दूर चली गई, कदाचित नहीं किया है। मेरा भ्रम भी हो सकता है। 18वें अध्याय के ये तो मैं कह चुका हूँ। इन शब्दों के साथ यह चारों अत्यंत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट ग्रंथ, उन पर अत्यंत सीमित मति से अत्यंत कम समय में जितना मैं कह सकता था मैंने कहा। सुनने वालों को धन्यवाद, नमस्कार।